उसको पूरी तरह अगर ख़त्म करना है तो कुछ जिम्मेदारियां सेंट्रल गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जब हम देखते हैं कि यहाँ पे बीजेपी का शासन है, गोवा में भी बीजेपी राज कर रही है, लेकिन गोवा के समस्याओं के बारे में उन्होंने कोई नज़रअंदाज किया है। पूरी तरह गोवा की बर्बादी वो देख रहे हैं, लेकिन कोई उसके ऊपर उपाय करना नहीं चाहते हैं। आप सभी को शायद पता हो तो जब 2014 में जो चुनाव के वक्त जो सभाएं होती थी, वहाँ बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी जी विजय संकल्प यात्रा करके गोवा में आए थे गुजरात से। तब उन्होंने ये कहा था कि मुझे एक डेपुटेशन मिला बड़े अच्छे लोगों का, जो समझदार लोग गोवा के हैं, उनकी तरफ से डेपुटेशन मिला, और मैं समझता था कि कोई तो पैसों का पैकेज हो या इस तरीके से कोई डिमांड होंगी। लेकिन आपने जो बात उठाई है वो वहाँ के गोवा के हित के लिए वहाँ पे इस तरीके से एक कानून बनना चाहिए कि जो भी कानून के तहत गोवा के सुरक्षित रखने के लिए हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हम कदम उठाएंगे। और इस तरीके से उन्होंने पूरे गोवा की जनता को ये विश्वास दिलाया था उस वक्त। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अभी ये भूल गए हैं, उन्होंने जो वायदे गोवा की जनता को किया था वो इस तरीके के वायदे वो निभा नहीं पाए हैं। अभी 12 साल इंतजार किया है कि कुछ ना कुछ तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके से कानून बने जो छोटे छोटे स्टेट के लिए अगर वहां की डेवलपमेंट नहीं होती है तो आर्टिकल 371 के तहत उनको उस तरीके से आगे लाने के लिए पूरी तरह जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेनी चाहिए, वो वहां पे कानून बनना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि वहां इस तरीके का अभी तक 12 साल में कोई कदम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, बीजेपी की ओर से, मोदी जी की ओर से नहीं उठे। इसलिए हमने तय किया है कि ये डिमांड अगर बीजेपी के मोदी जी के ध्यान में नहीं आया है इस बात को, गोवा में जो प्रॉब्लम्स, आज पर्यावरण का प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, वहां की संस्कृति पूरी तरह खत्म की जा रही है, जो पर्यटन का पूरे दुनिया के अंदर एक नाम था गोवा का, जो हादसा हुआ कुछ दिन पहले आपको पता है, जो 25 लोग उसमें मारे गए थे, कोई भी लाइसेंस नहीं, मुख्यमंत्री जी की तरफ लाइसेंस देने के पूरी तरह होम डिपार्टमेंट होने की वजह से उन्हीं की तरफ वो डिपार्टमेंट है। 25 लोग मरे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए एक मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी उन्होंने दी है। आप सभी जानते हैं कि मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी का मतलब है कलेक्टर लेवल के भी नीचे का कोई अधिकारी वो इंक्वायरी करे, वो मैजिस्ट्रेट होता है। उसमें हमने डिमांड की है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि होम डिपार्टमेंट सीएम की तरफ है, उसकी वो जांच नहीं करना चाहते हैं। लोगों के मन में शंका है पूरी तरह। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बेरोजगारी के बारे में बातें हैं, वहां का पूरी तरह जो संस्कृति थी, वहां की कल्चरल था, वो पूरी तरह
खत्म होने के कगार पे है। और ऐसे इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो इसलिए हमारे जो एमपी साहब है गोवा से, उन्होंने संसद में, पार्लियामेंट में ये जो बिल लाया है, अपने जो अधिकार प्राप्त है, जो हम प्राइवेट बिल डाल सकते हैं, उसके तहत उन्होंने बिल लाया है कि जो बाकी छोटे छोटे स्टेट को, महाराष्ट्र जैसे स्टेट को भी कुछ वहां की डेवलपमेंट नहीं हुई थी, विदर्भ मराठवाड़ा के लिए 371 वन का वहां पे कानून संविधान के तहत लागू किया है। तब से वहां पे उसके तहत डेवलपमेंट होती है, गवर्नर की तरफ वो अधिकार आ जाते हैं वहां डेवलपमेंट करने के लिए। उसी तरीके से हमारे एमपी, गोवा के एमपी ने, कैप्टन विराटू फर्नांडिस जी हमारे एमपी है, उन्होंने प्राइवेट बिल डाला है 371 ये आए, क्यों अलग अलग नंबर दिए जाते हैं, उस तरीके से वो बिल के तहत उन्होंने बहुत सारी बात ये की है कि अभी इस किसी भी हालत में ये बिल मंजूर होके गोवा की जनता की सुरक्षा होनी चाहिए, गोवा की सुरक्षा होनी चाहिए। और उसी के तहत उन्होंने बिल डाला है और सभी को उन्हें आग्रह भी किया है, सभी एमपीज को, कि गोवा के हक के लिए, गोवा की समस्या छुड़ाने के लिए तो आर्टिकल 371 वन आए ये पार्लियामेंट में मंजूर होनी चाहिए। और इसके लिए पीसीसी प्रेसिडेंट भी यहां पर हैं। हमने ठान लिया है कि भी किसी भी हालत में ये गवर्नमेंट ने यह आर्टिकल 371 कलम जो है वो लागू करना चाहिए और गोवा की जनता को वहां पे न्याय देना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। नहीं तो आगे का पार्टी लेवल के भी प्रोग्राम आगे उसके तहत हम लेंगे। अभी मैं हमारे एमपी साहब यहाँ पे कैप्टन विराटू फर्नांडिस जी है, वो यहाँ पे बात करेंगे। हाँ, एक मिनट में मैं मोदी जी ने जो कहा था उसका वीडियो भी छोटा आपको 30 सेकंड में दिखाना चाहता हूँ, वो थोड़ा स्टार्ट कीजिए थोड़ा। मैं जब एयरपोर्ट पे आया तो एक डेलीगेशन मुझे मिलने आया था। गोवा के कुछ प्रतिष्ठित लोग थे, उन्होंने मुझे एक मेमोरेंडम दिया। उस बात का जिक्र हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर जी ने भी किया। उन्होंने कहा साहब गोवा को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। मैं थोड़ा चौंक गया, क्योंकि हमारे देश में स्पेशल स्टेटस का मतलब होता है रुपये दे दो, पैकेज दे दो, पैसे दे दो। उन्होंने मेमोरेंडम देने के साथ मुझे कहा कि मोदी जी हमें पैसे नहीं चाहिए, हम पैसों के लिए स्पेशल स्टेटस नहीं मांग रहे। और जब मैंने उनको सुना, मुझे उन आए हुए सभी प्रतिनिधियों के प्रति गर्व महसूस हुआ, मुझे आदर हुआ उनके प्रति। उन्होंने कहा हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए हमारी गोवा की आइडेंटिटी के लिए, हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए गोवा के पर्यावरण के लिए, हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए गोवा की परंपराओं के लिए। भाइयों बहनों, ये नया नजरिया है, स्वागत योग्य नजरिया है, और आपकी इस भावनाओं का आदर करना वो सौभाग्य, मुझे गर्व होगा दोस्तों, गर्व होगा।
facilitators. Thank you, sir. Whatever Sir Thackeray sir has just told, before telling about this special status bill, which is a constitutional amendment what we have asked, we have to recollect that Goa got liberated in 1961. In 67, the then Prime Minister of India, the Iron Lady, late Srimati Indira Gandhi, had the opinion poll, and on 16 Jan 1967, we ensured that Goa remained a separate entity. In 1987, late Prime Minister Sri Rajiv Gandhi gave us the statehood. He put a stamp on the very identity of Goa and also ensured Konkani language as the official language of the state. So this is the contribution of the Congress party and the leaders in saving the identity of Goa. अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है जो हम देख रहे हैं, that under this 12 years of the BJP rule at the center and 14 साल at the state level, the so-called double engine sarkar, there is a tremendous destruction of Goa by market forces, I will say channeled and navigated by the BJP. They have taken away our 6 rivers in 2016. 2020 में जब लॉकडाउन था, लोगों को बोला आप अंदर रहो, बाहर मत आओ, and they brought the 3 linear projects, the double tracking of railways, the expansion of roadways, and the Tamnar project. All 3 linear projects to facilitate transportation of coal. और किसके फायदे में? Because Adani ने ऑस्ट्रेलिया में coal mine खरीदा था. This transportation of coal was only to benefit Adani, and this led to the massive destruction of Goa. MPT जो मोरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट था, वो मेजर पोर्ट अथॉरिटी बनाया, that is मोरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी, to handle the coal. एंड जो गोवा हम लोग बोलते हैं पैराडाइज ऑन अर्थ, उसको आज कोल हब बनाने की फुल कोशिश चल रही है. सो इन दिस सर्कमस्टेंसेस, जब गोवा का जमीन, आर लैंड, आर हिल्स, आर ऑर्चर्ड, आर रिवर्स, आर खजान लैंड, लैंड बिलोंगिंग टू द ट्राइबल कम्युनिटी, सब कुछ लेके जा रहा है सेंटर, द बीजेपी सरकार. दिस इज वन अटेम्प्ट to save the very identity of Goa, to save our land, to save our hills, to get back our rivers. And in this, we have introduced this bill, which is a Constitutional Amendment Bill 2025. This is the bill. In which, जो सर ने बोला, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, there was Article 371 that was introduced, and Article 371 is a safeguard to each state to save their identity, to save their land, the tribal land, their culture, their tradition. और उसी सीरीज में 371 में गोवा का आता है 371I, और जो मैंने अमेंडमेंट अभी इंट्रोड्यूस किया है बिल, इट विल बी 371IA, 371IA. और इसमें दिस विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, जिसमें वी हैव डिफाइंड दैट देयर विल बी अ काउंसिल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट काउंसिल, GSDC, गोवा सस्टेनेबल डेवलपमेंट काउंसिल. बिकॉज जितना भी अभी बचा है, हमारी जमीन, हमारे रिवर्स, फॉरेस्ट, हिल्स, ऑर्चर्ड लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, जो बार बार कायदा लाता है, जो हमारा PCC प्रेसिडेंट बताएंगे, अमेंडमेंट टू द रीजनल प्लान
amendment to TCP Act 1974 just to facilitate, जो मैंने मार्केट फोर्सेस बोला है, जो बैग्स लेके आते हैं पैसों के गोवा में, उनको हेल्प करने के लिए एक कायदा बार बार चेंज कर रहे हैं गोवा असेंबली में विद अ ब्रूट मेजॉरिटी बाय बाइंग MLAs. And this is when we bring this amendment, when we have that council, whichever sarkar is there in Goa, they will have to work within the realms of this Article 371IA. We have defined a council. जैसा council है for different states. These constitutional guarantees are there for Sikkim, Himachal, Mizoram, Arunachal. For the first time, we are bringing this constitutional amendment. It has been introduced on 5th December 2025, and we are very hopeful that this bill will be passed in the Lok Sabha as well as Rajya Sabha. We have been meeting various members of Lok Sabha, opposition parties, and they have been very, very positive on this. So this is a detailed bill. We will be sharing with you a copy of this. इसमें everything we have defined, be it the rights of the traditional communities, rights of the fishermen, rights of the scheduled tribe, rights of the scheduled caste, OBCs, हमारे जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स है, शिगमो है, हमारी जो लैंग्वेज है, हमारे जो फोक सॉन्ग्स है, फोक डांसेस हैं, एवरीथिंग हैज बीन डिसाइड. द वेरी आइडेंटिटी ऑफ गोवा, द डेफिनेशन ऑफ हु इज अ गोवन, उसको हम लोगों ने पूरा डिफाइन किया है. एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर एक गोवन जिसको हम गोयकार बोलते हैं, वो गोयकार नहीं बचा तो गोवा नहीं बचेगा. एंड अ कल्चर विच इज द रिच कल्चर ऑफ गोवा, जो गोयकारपन बोलते हैं. When we include all these particular things, the culture, tradition, heritage, our folk dances, religious festivals, we call it a dais. In Cockney, dais is a very rich word. It encompasses everything that Goa stands for. So we will be sharing this bill with you. I now request our PCC President, Shri Amit Patkar, to speak on the bill. धन्यवाद कैप्टन विरियाटो फर्नांडिस जी. हमारे इंचार्ज, AICC के इंचार्ज श्री माणिकराव ठाकरे जी ने स्टार्टिंग में एक वीडियो प्ले किया और उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब गोवा आए थे, जब उन्होंने गोवा वासियों को जो वायदा दिया था कि वो जब चुन के आएंगे वो स्पेशल स्टेटस बिल लाएंगे और उनका वो सौभाग्य होगा. एक्चुअली हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले 12 साल, सेंटर में 12 साल और स्टेट में 14 साल, ये डबल इंजन की सरकार ने पूरे गोवा को बर्बाद किया है. जो हमारे सांसद है जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025 जो लाया है, मुझे लगता है कि आज ये बिल का महत्व क्या है. गोवा व्हाट दिस स्पेशल स्टेटस बिल विल protect Goa. I think it is very important, and so that we should understand. Now this Goa special status issue is a constitutional warning from India's smallest state facing one of the largest development. Goa is being pushed beyond its ecological and social carrying capacity, and existing laws have clearly failed. ये bill which is coming to the parliament because policy of the state government has failed in Goa. Regulations have failed and the political will has failed the people of Goa. अगर हम tourism versus population अगर हम आंकड़ा देखेंगे तो आज रफली गोवा का पॉपुलेशन करीबन 16 लाख है, और अगर एनुअल टूरिस्ट इनफ्लो अगर हम देखेंगे सो दैट इज रफली अबाउट 1.08 करोड़, which is roughly about 7 to 8 times the resident population of Goa.
For months every year, Goa functions with a floating population larger than any Indian major cities across the country. No states that small can absorb this pressure without constitutional protection. Expecting Goa to do so is administrative negligence. अगर हम माइग्रेशन वर्सेस डेमोग्राफिक चेंज अगर देखेंगे तो आज नेटिव गोवा के जो वासी हैं वो आज हाफ द परमानेंट पॉपुलेशन हो चुके हैं. दिस इज नॉट अबाउट हॉस्टिलिटी टू माइग्रेंट्स, इट इज अबाउट लैंड एक्सेस, इट इज अबाउट कल्चरल सर्वाइवल. जो हमारे एमपी साहब ने बोला, हमारा दाइज प्रोटेक्ट करने की आज जरूरत है. इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट, ये जो उन्होंने बिल लाया है, दिस विल नॉट एक्सक्लूड एनीवन बट इट विल प्रोटेक्ट दोज हु आर बीइंग इरेज्ड बाय द पॉलिसी साइलेंस. आज गोवा का लैंड डिस्ट्रक्शन अगर हम देखेंगे, लैंड एंड अर्बनाइजेशन अगर देखेंगे, तो गोवा के टोटल लैंड इज रफली अबाउट 3,702 स्क्वायर किलोमीटर्स. 62% of Goa is already urban, one of the highest urbanization rates in across India. बट आज अगर हम गोवा की जमीन अगर देखेंगे तो लैंड इज बीइंग आस्क्ड टू सर्व टूरिज्म, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, माइग्रेशन एंड इंडस्ट्री. When land is finite and demand is unlimited, only the constitution can act as a regulator to protect the interests of Goa and to protect the people of Goa. आज उन्होंने बोला कि डबल इंजन की सरकार के तहत गोवा में एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रहा है. गोवा में अगर हम देखेंगे तो करीबन 160 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है. फॉरेस्ट कवर देखेंगे तो 2,219 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 60% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया. मैं कुछ फैक्ट्स तो आपके सामने रखना चाहता हूं. लास्ट ईयर जब सेंटर ने जब डेटा रिलीज किया था, तब एक डेकेड का, दैट इज फ्रॉम 2010 to 11, the Goa's total tree cover was 334 square kilometer, and by 2021-22 the total tree cover has fallen down to 258 square kilometers. मतलब 76 square kilometers forest has been cut in one decade, which is roughly about 22%. Now why these forests are cut? Forests are cut because, as our member of parliament said, that आज गोवा में this government is trying to convert Goa into a coal hub. When peak COVID time पे जब 3 linear projects तब लाए गए, तब जब लोग अंदर, जब लोगों को बोला गया कि आप घर में रहो, तब पूरे ट्रीज डिस्ट्रक्ट करके रफली अबाउट 76 स्क्वायर किलोमीटर्स के पेड़ काटे गए. अगर हम देखेंगे तो इको सेंसिटिव जोन इज स्पैनिंग रफली अबाउट 1,460 स्क्वायर किलोमीटर्स. वेस्टर्न घाट्स देखेंगे तो करीबन 600 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है. अभी ये सारी चीजें, दीज आर नॉट नॉन रिन्यूएबल सिस्टम्स. एक बार वंस मैंग्रोव्स, वेटलैंड्स एंड खाजन लैंड्स आर डिस्ट्रॉयड, वी कैनॉट ब्रिंग देम बैक. आज गोवा का जो टीसीपी अमेंडमेंट जो ये सरकार बार बार ला रही है, 2012 में जब बीजेपी की सरकार जब गोवा में आई थी तो उन्होंने गोवा के लोगों को वायदा किया था कि 100 दिन के अंदर हम नया रीजनल प्लान लाएंगे. बट अनफॉर्चुनेटली इट इज बीन 14 years, this government is not getting a new regional plan, but they are getting systematic amendments to the TCP Act so that वो amendments लाके गोवा का जो लैंड है वो कन्वर्ट करके उसमें हाई लेवल का करप्शन कर पाए. पिछले 10 साल में अगर देखेंगे तो दे हैव गॉट अमेंडमेंट कॉल्ड एज 17(2), where roughly about 26.5 lakh square meters has been converted. The matter went to court and court struck down this amendment of 17(2). उसके बाद ये करप्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर प्रमोद सावंत की सरकार ने और एक अमेंडमेंट लाया कॉल्ड एज 39A, और 39A के तहत उन्होंने आज रफली 9.5 लाख स्क्वायर मीटर जमीन ऑलरेडी दे हैव कन्वर्टेड, and roughly about 32 lakh square meters is provisionally approved.
that amendment is still challenged in the court, and I'm sure that court will also struck down this second amendment. But the problem is we have to understand कि ये amendment के तहत ये कौन सी जमीनें convert करते हैं. The lands basically are CRZ, no development zone, natural cover, forest land, agricultural land, khazan land. So all the lands which we need to protect, which will protect the identity of Goa, this corrupt BJP government is just about to sell the land of Goa. और roughly अगर हम आंकड़ा अगर देखेंगे, जो ये इन्होंने करीबन 68 लाख स्क्वायर मीटर्स जगह जो इलीगली गेटिंग दिस अमेंडमेंट जो कन्वर्ट की है, उसका रफली आंकड़ा 3,500 करोड़ रुपए का ये स्कैम है. एंड अगर मैं पिछला जो सीएजी का फाइंडिंग था, दिस वी आर नॉट सेइंग, बट सीएजी फाइंडिंग्स के तहत जून में जो उनका आंकड़ा आया था, दे सेड दैट द टीसीपी गवर्नमेंट ग्रांटेड 10.7 लाख स्क्वायर मीटर्स, वेर इन 2,147 crores the state government lost as revenue. So one side they are selling lands, doing corruption, and the other side the state is losing on revenue. I think this bill, what we have introduced, I think this will protect the identity of Goa. This will protect the destruction which is happening in the state of Goa. जो कांग्रेस पार्टी हमेशा जो हम बोलते हैं वो हम करके दिखाते हैं. आपने वीडियो देखा, 12 साल पहले मोदी जी ने बोला था कि वो बिल ये लाएंगे, स्पेशल स्टेटस गोवा को देंगे. बट दुर्भाग्य की बात है 12 साल हो गए, इसको कोई नामो निशान नहीं था. आज हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये बिल लाया है, एंड इट प्रूव्स कि कांग्रेस जो बोलती है वो करके दिखाती है. ये बिल जब तक पास नहीं होता तब तक हम गोवा में आंदोलन करेंगे, संसद से लेके रोड तक. जब तक ये बिल पास नहीं होता हम ये मुद्दा पूरे गोवा में उठाएंगे. एनी क्वेश्चंस? Any questions? आपने जैसे कि वहाँ एनवायरमेंटल कल्चर का इश्यू उठाया जो है, तो कल्चर एनवायरमेंटल का जो देखा जाए तो अरावली पर्वत का भी उठा था. जस्ट लाइक आपका ये बता रहे हैं कि इतने सारे फॉरेस्ट और पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं और नदियों को डिस्टर्ब किया जा रहा है. तो लेकिन आप इस आंदोलन को उठाने की बात कर रहे हैं, तो गोवा तक ही सीमित रखेंगे या इसको ऑल ओवर हर जगह जाकर के आंदोलन उठाएंगे? हमारे तो गोवा में टाइम एंड अगेन हम लोग ये आंदोलन उठाते रहते हैं, हम ये इश्यूज उठाते रहते हैं. रिगार्डिंग लैंड कन्वर्जन्स वी हैव बीन टेकिंग अप द इश्यूज इन द स्ट्रीट्स ऑफ गोवा, बट वी आर गेटिंग दिस अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट सांसद तक भी ये आवाज जाए. हम कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी आएगी, कोई भी सरकार आए इन फ्यूचर, बट देयर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉर्डर लाइन. ये लिमिट के अंदर आपको काम करना पड़ेगा, जो भी सरकार है. मतलब आप इसको कोई भी कायदा नहीं लाएंगे फ्यूचर में डिस्ट्रक्शन के लिए. तो आपका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस तरह का बिल पास कराना है? हाँ, एंड ऑल्सो स्टॉप द डिस्ट्रक्शन. सर एक मिनट, जो एमपी साहब ने जो बिल संसद में लाया है, वो बिल अभी तक जो बातें नहीं हुई है जो गोवा के लिए जरूरी है, ये संसद में पास होना चाहिए, ये हम उम्मीद करते हैं. क्योंकि जिस आधार पे मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने ये कहा था कि हम जरूर इस तरीके का पैकेज देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिया है. और जिस तरीके से पूरे गोवा में वहाँ पे कल्चर रहो, पर्यावरण की बात रहो, सब पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है. तो उसको बचाने के लिए हमको संसद में, तो पार्लियामेंट में हमारे एमपी लड़ रहे हैं, बिल वहाँ इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन हम स्टेट लेवल पे भी जो कांग्रेस पार्टी की ओर से भी उसको मजबूती के साथ वो आगे बढ़ाएंगे. किसी भी हालत में ये भी मंजूर होना चाहिए, और इसी के तहत गवर्नमेंट को हम ये दिखाएंगे ये करना जरूरी है. इसलिए हम आंदोलन वहाँ पे भी स्टेट लेवल पे खड़ा करेंगे. अगर गवर्नमेंट नहीं करती है, जल्द से जल्द फैसला नहीं करती है, तो फिर हमको आगे कदम आंदोलन की ये करना पड़ेगा. वो गोवा के अंतर्गत रहेगा, जो पूरे देश में करने की जरूरत नहीं रहती. गोवा स्टेट के लिए है,
तो गोवा में हम वहाँ के जनता को साथ में लेकर हमारे सब कांग्रेस पार्टी वहाँ पे आंदोलन करेगी। हेलो, ठाकरे साहब और पाटकर साहब, तीनों लोगों से सवाल है कि जो स्पेशल स्टेटस बिल गोवा के मद्देनज़र आपने पेश कर दिया है, गोवा की अनूठी पहचान और अव्यवस्थित विकास को बचाने के मद्देनज़र जो मोटे तौर पर मैं समझ पा रहा हूँ ये बिल है। आपने कहा कि सड़क से लेकर संसद तक संग्राम करेंगे, यलगार करेंगे, और इस पे सरकार के भी कई मंत्रियों ने, चाहे श्रीपद नाइक की बात कर लें, मोटे तौर पर उन्होंने भी समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन सदन के भीतर समर्थन उन्होंने नहीं किया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को खासतौर पे, और सोनिया जी को भी गोवा से बड़ा लगाव रहता है, लोग जाते रहते हैं। तो क्या राहुल जी और प्रियंका जी भी आपके इस संग्राम में कूदेंगे, और बीजेपी के भी कई मंत्रियों से, नेताओं से आप लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे? गोवा के बारे में जो भी हमारे नेतृत्व है, राहुल जी रहो, सोनिया जी गांधी रहो और हमारे खरगे साहब रहो, उन्होंने गोवा के हित के बारे में सोचा है। अभी तक राजीव जी गांधी से थे उस वक्त, आपको पता है कि किस तरह के गोवा को अलग स्टेट का दर्जा दिया गया था इंदिरा जी से। तो ये सभी बातें देखते हुए गोवा के बारे में उनका जो फीलिंग है कि गोवा की सिचुएशन जो है वहाँ पे बनाए रखने के लिए जो भी कानून बनाना जरूरी है वो बनाना चाहिए। उसको पूरी तरह वहाँ की जनता को सपोर्ट है। ये समस्याओं के बारे में हमारे एमपी साहब ने, हमने उनको अवगत किया है और हमें पूरा यकीन है कि गोवा के हित के लिए पूरी तरह एमपी साहब ने जो बिल इंट्रोड्यूस किया है उसके पीछे रहेंगे और पूरी तरह गोवा की जनता के साथ राहुल जी और वहाँ पे सोनिया जी गांधी और प्रियंका जी खड़ी है। सर, इसमें जस्ट एक ऐड करना चाहूँगा। जब हम लोगों ने, सब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने ओथ लिया आफ्टर 2024 इलेक्शंस, उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने मुझे बुलाया और बोला देयर इज अ डिस्ट्रक्शन बाय द बीजेपी गवर्नमेंट। एक गोवा में है, लक्षद्वीप में है, अंडमान में है, आप मूवमेंट से आए हैं, फौजी हैं आपने कुछ करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगली। कैसा करेंगे वो, आई विल बी वर्किंग क्लोजली विथ यू। और वहां से ये स्टार्ट हो गया। एंड बिफोर इंट्रोडक्शन ये बिल मैंने मैम प्रियंका से डिस्कस किया। शी वेंट थ्रू द एंटायर बिल, स्पेशली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल, कौन होना चाहिए। सो शी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन गिविंग द फाइनल टच, इज द क्लियरेंस फॉर द बिल। सर, माय क्वेश्चन इज टू गोवा एमपी मिस्टर फर्नांडिस। सर, आपने बताया कि 3 लीनियर प्रोजेक्ट्स जो गोवा के अंदर चल रहे हैं, आपने कहा कि वो अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए और गोवा को कोल हब बनाने के लिए चलाए जा रहे हैं। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, आप जिस बिल की बात कर रहे हैं उससे अगर वो अमेंडमेंट होती है, लागू होता है, तो गोवा की गवर्नमेंट जिस तरीके से अभी फंक्शन कर रही है उसमें किस तरीके के चेंजेस आएंगे? ये जो 3 लीनियर प्रोजेक्ट्स है, डबल ट्रैकिंग of railways, expansion of roadways और तमनार project, these are directly connected with the transportation of coal। पहला सरकार डिनाई कर रही है, अभी उन्होंने मान लिया। ऑलरेडी ट्रेन्स आर गोइंग विथ कोल टू द अदर स्टेट्स। मोरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट जो था उसको मोरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी बनाया जब उन्होंने मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल पास कर दिया। एक्सपांशन जो रोड्स हैं उसमें ट्रक्स में पूरा कोल जा रहा है एवरीडे। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला, 6 रिवर्स हमारे नवंबर 2016 में बीजेपी स्टेट सरकार ने सेंटर को नेशनलाइजेशन के नाम पे दे दिया, क्योंकि एमपीए जो मोरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी जो अभी रिक्लासिफाइड है, उसमें even after modernization they will not be able to handle the entire quantity of coal जो हमारे हिसाब से 136.1 मिलियन टन है। अभी 12-14 ऑलरेडी हो रहा है। मोर मॉडर्नाइजेशन दे मैक्सिमम दे कैन गो टू 52। सो बाकी कैसा जाएगा? रोड एंड द बैलेंस इज बाय द रिवर्स। वन मोर थिंग इज, Adani had bought this Carmichael mine in Australia, प्लस बाकी कंट्री से कोल आता है एमपीटी में।
सम इयर्स बैक उसको कृष्णापट्टनम पोर्ट दिया था, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, विच वॉज सपोज टू हैंडल हजार्डस कार्गो। तो वो छोड़ के वो गोवा में क्यों आ रहा है? गोवा का आइडेंटिटी क्या है? ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, टूरिज्म। क्योंकि माइनिंग तो बंद कर दिया, एग्रीकल्चर वॉज डिस्ट्रॉयड, जो बचा है इकोनॉमी इट इज ओनली टूरिज्म, वो भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अगर पूरा गोवा काला बन गया बिकॉज ऑफ कोल, कौन सा टूरिस्ट आएगा गोवा में? नाउ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी इज द स्टेट सरकार विच एवर मे बी, इवन इफ दे हैव ब्रूट मेजॉरिटी, जैसा अभी एमएलएस खरीदा, सब कुछ किया, टू इंश्योर दे पास दिस amendments or whatever to the existing TCP Act. उसके बाद भी they will not be able to destroy because we are putting a constitutional guarantee. वह काउंसिल रहेगा, जैसा मिजोरम में है, अरुणाचल में, हिमाचल, सिक्किम में जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हम लोग डाल रहे हैं, where representatives of different communities, traditional communities, scheduled tribe, scheduled caste, OBC, fishermen, प्लस एग्रीकल्चर, उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स रहेंगे, 10 सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेंगे. देयर विल बी 6 representatives of the central ministries. So it will be a very broad representation which will ensure that state sarkar will not be able to do any destructive policy in the state. अमित जी, जैसे अभी आपने कहा कि केंद्र सरकार गोवा के कोल लाइन बनाना चाहती है, उस बीच कोयले के ट्रांसपोर्टेशन के लिए गोवा और कर्नाटक के बीच में जो सिंगल लाइन है, केंद्र सरकार उसे डबल करने जा रही है. उस बीच में 26 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहां पर बाघ, तेंदुए, रीछ, भालू पाए जाते हैं. इसको लेकर भी स्थानीय लोगों ने काफी विरोध किया. इसमें कांग्रेस क्या करेगी? जो डबल ट्रैकिंग का जो मुद्दा है, इनफैक्ट कांग्रेस इज द ओनली पार्टी हु इज फाइटिंग दिस ऑन ग्राउंड. जैसे उन्होंने बोला कि गोवा इज अ टूरिज्म हब, और वहां पे जो पोर्ट था, अगर ये सरकार चाहती तो उस पोर्ट को ग्रीन पोर्ट बना सकती थी. बट ईस्ट कोस्ट छोड़ के जस्ट टू केटर अडानी, जस्ट टू हेल्प अडानी, क्योंकि गोवा से लेके कर्नाटका, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ दिस कोल इज गोइंग टू कर्नाटका, बिकॉज ऑल द स्टील प्लांट्स, ऑल द पावर प्लांट्स आर सिचुएटेड इन सेंटर ऑफ कर्नाटका. फ्रेट कॉस्ट फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट विज़ गोवा, उनको करीबन 100 रुपए पर टन का फायदा है. बस अडानी को 100 रुपए पर टन फायदा करने के लिए मोदी सरकार ये डबल ट्रैकिंग का जो प्रोजेक्ट है वो गोवा में जानबूझ के जबरदस्ती डालने की कोशिश कर रही है. एनजीटी एंड सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी स्टेड, जो आपने 26 किलोमीटर का जो कॉरिडोर बोला है, वो सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी स्टेड. वी आर closely monitoring it, our people are fighting it in the court and we are fighting it on the ground also. करीबन 400 साल पुराने घर are getting destroyed in this double tracking. हमारे लास्ट इलेक्शन में भी ये मैनिफेस्टो में था कि हमारे जब लीडर राहुल गांधी जी जब गोवा आए थे, जब 2022 का जब चुनाव हुआ, तो उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी, we will make sure that Goa doesn't become a coal hub. So Congress is very firm and we will make sure that Goa is not turned into a coal hub. In fact, they have even defied the Supreme Court findings. जो हमारा एक NGO है which has been fighting for many years, tremendous service they have done, Goa Foundation, Rainbow Warriors, ऐसे काफी NGOs environmentalist है. When Goa Foundation went to the Supreme Court appointed a CEC, Central Empowered Committee. 3-member committee came to Goa. They did extensive study of that and they gave a report saying double tracking nahi hona chahiye. It is economically unviable, it is environmentally destructive. It goes through that corridor which is meant for the animals. Uske baad bhi Modi sarkar went ahead with this particular double tracking. Thank you. Hello. Good.